हाय एवरीवन। सो आज यानी 31 मार्च को एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। जैसा आप सब लोग जानते हो, आपके एग्जाम्स जो पहला एग्जाम हो रहा है वो 6 से 8 अप्रैल में हो रहा है। तो आज सीईटी सेल ने आपके एडमिट कार्ड आउट कर दिए, लेकिन ये एडमिट कार्ड में सारी डिटेल्स नहीं है। तो कैसे आप डाउनलोड करोगे एडमिट कार्ड और उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है, और एडमिट कार्ड आ जाने के बाद आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजों पे बात करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के लिए मैं कौन से फ्री वीडियोस, फ्री सेशंस लेके आ रहा हूं, जिससे आप अपनी सीईटी की प्रिपरेशन को और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एडमिट कार्ड अभी आउट हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, सीईटी के पोर्टल पे जाना है। एक कॉमन पोर्टल है उनका, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखवा दूंगा। तो आप वहां पे जा सकते हो और वहां पे आपको अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको वहां पे एडमिट कार्ड दिखेगा, वो आप उधर डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन वो एडमिट कार्ड के अंदर अगर आप देखोगे, आपका सेंटर का एड्रेस नहीं लिखा है, सिर्फ आपको ये बताया है कि आपका एग्जाम कौन सी डेट पे है, आपका कौन सा स्लॉट है, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स अभी तक शायद उन्होंने रिलीज नहीं करी है। दिस इज व्हाट आई केम टू नो फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट। तो आप लॉग इन करके ये चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या अभी आपको ये डिटेल्स दिख रही है, अगर आप थोड़ा लेट ये वीडियो को देख रहे हो। तो अब ये एडमिट कार्ड आ जाने के बाद आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड के ऊपर एग्जाम से 2 दिन पहले मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इसमें आपको कौन से पेज का प्रिंट आउट लेना है, क्या डिटेल भरनी है, कैसे फोटोग्राफ वगैरह पेस्ट करना है, और आपको कौन से वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जिसका ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊं इसके ऊपर, तो कमेंट्स में जरूर से लिख देना डिटेल वीडियो, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के रिलीज कर दूंगा। लेकिन अभी मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप सब लोगों का टारगेट होगा कि आप जमनालाल बजाज, सिग्नेहैम, वेलिंगकर, पुम्बा, इनके एमएमएस या एमबीए प्रोग्राम में जाओ। तो इसके लिए आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आप ये स्कोर को टारगेट कर रहे हो, 140 145 प्लस स्कोर टारगेट कर रहे हो, तो एडमिट कार्ड जैसे ही आपका आ गया, आपको पता चल गया आपका स्लॉट कौन सा है, पहला स्लॉट है, दूसरा स्लॉट है, तो जो भी आपका स्लॉट है उसके हिसाब से आपको मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर देना है, ताकि आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो उसके साथ में अलाइंड हो जाए। एग्जाम डे पे आपको बिल्कुल न्यूनेस फील नहीं होनी चाहिए। तो आज से आगे के 7 दिन के लिए, 6 दिन, जो भी आपके पास में समय है, आप कोशिश करोगे कि आप बिल्कुल अपने ही स्लॉट में वो एग्जाम लिखोगे और आप एक अच्छी प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम लिखने के बाद उसको डेफिनेटली आपको एनालाइज करना है। तो सिर्फ मॉक टेस्ट लिखने से आपके इंप्रूवमेंट्स नहीं होंगे, आपको एनालिसिस पे भी बराबर फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि इस बार एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके ऊपर मैं कल वीडियो लेके आ रहा हूं, तो वो आपको अटेंड करना है। साथ में आज मैं एक फ्री मैराथन सेशन कंडक्ट कर रहा हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर से चेक करना। एंड कमिंग सैटरडे को मैं एक और मैराथन कंडक्ट कर रहा हूं यहाँ पे यूट्यूब पे, तो उसका लिंक, वो भी सेशन आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा। तो ये दोनों सेशन आपको काफी इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल रहेंगे, तो आपको उसको अटेंड करना है। कमिंग बैक टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, एंड जो एडमिट कार्ड आपका आ गया, तो अब आपको वही स्लॉट में अपने एग्जाम्स लिखने हैं, और एग्जाम लिखने के बाद उसको एनालाइज करना है। तो एनालिसिस पे भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना होगा। एनालिसिस कैसे करते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप 2.5 घंटे का एग्जाम लिखते हो, आपको कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे एनालिसिस में डालने चाहिए। एनालिसिस में जो क्वेश्चन आपके सही हुए, उस पर भी एक बार नजर डाल देनी है। आप देखोगे कि कौन से क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय लगा था, तो जो भी क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय लगा था उसको आप एक बार उसका सोल्यूशन देख सकते हो, या एक और बार खुद से ट्राई कर सकते हो और चेक कर सकते हो क्या कोई शॉर्टकट था जो आप मिस कर गए थे। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, तो उसका रीजन देखोगे कि क्या क्वेश्चन सही में बहुत डिफिकल्ट था, छोड़ देना चाहिए, तो वो छोड़ देना है आपको। या फिर अगर क्वेश्चन डुएबल था पर आपने नहीं किया, तो क्या कोई कॉन्सेप्ट गैप है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आप भूल गए, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, खास करके अगर आप क्वांट जैसे एरिया को लेते हो। एलआरडीआई के अंदर आपको फोकस ये करना है कि आप सिली मिस्टेक्स ना करो, और आपको कोशिश करिए आप सारे क्वेश्चन को, उसमें जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस को आप करो। बाकी जो लेंदी पजल्स आते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मार्ट गैस वगैरह यूज करना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी आगे आपको बताया है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि आज मैं एक कंप्लीट मैराथन सेशन कंडक्ट कर रहा हूं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हो रहा है, पूरा फ्री सेशन है। अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो, तो भी आप वो लिंक पे क्लिक करके उस सेशन को देख सकते हो। उसमें मैं काफी हाई क्वालिटी सीईटी लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूं कि कैसे सीईटी में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप सीईटी 2025 का पेपर देखोगे, उसमें पहला ही एक क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि 0 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है उनका प्रोडक्ट करेंगे तो
क्या रिजल्ट आएगा। आपके पास में कैलकुलेटर तो होता नहीं है, ना तो हमें कोई प्रोडक्ट करने की जरूरत थी, उसमें सीधा आप लास्ट डेट को देख के आंसर कर सकते हो। तो सीईटी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके एक्चुअली बहुत ईजी आते हैं, बट थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट या ऑब्जर्वेशन को टेस्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है, और जो मैराथन सेशन में कंडक्ट कर रहा हूँ उसमें मैंने यही चीज़ों को कवर किया है। सो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज मैं कौन का सेशन कर रहा हूँ, सिमिलरली सैटरडे को मैं एलआर का पूरा मैराथन सेशन कर रहा हूँ। एलआर वाला सेशन तो मैं यूट्यूब पे ही कंडक्ट करूंगा, तो आप यहाँ पे इसको अटेंड कर सकते हो। साथ में आप मुझे बताओ कि कौन से और ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, जिसका मुझे सेशन कंडक्ट करना चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में लिखोगे, उसके हिसाब से मैं कमिंग डेज में उसके भी सेशन कंडक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। कमेंट्स में मुझे बताना क्या कोई और क्वेरी है आपकी जो आप चाहते हो मैं एड्रेस करूँ, या कोई और जगह पे जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, जहाँ पे आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो वो कमेंट्स में आप लिख देना, मैं वहां पे आपको हेल्प कर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय एंड टेक केयर।